खाने में क्या बनाए? मॉर्निंग में तो राजमा खाए थे। अरे परसों ही तो करेले बने हैं, बच्चे रिपीट ही नहीं करेंगे। पास्ता बनाए या तंदूरी बनाए? क्या बनाए? Do you also face these questions daily, in and out, morning, afternoon, and evening? Yeah, I think everyone here can resonate to it. Hello, everyone. I'm Nidhi Birmani, the co-founder of She the Hero, and welcome back to the web series that we have launched for the encouragement of women entrepreneurs. And today with us, we have Shalini Goyal. Shalini Goyal is a marketing professional and an entrepreneur. शालिनी ने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च किया है अमिया के नेम से. इट्स इंडियाज ओन व्हाट्स कुकिंग ऐप. अमिया is designed specifically for Indian homes in versatile to include all cuisines and foods. आपको पास्ता बनाना है कि साउथ इंडियन बनाना है, नॉर्थ बनाना है, वेस्ट बनाना है, अमिया has solution of everything. Shalini has a rich experience of 2+ decades and is growing stronger. She lives in Gurgaon and has 2 children. Welcome, Shalini. Thank you so much, Nidhi. Thank you for this opportunity. मुझे आपके जरिए आपकी ऑडियंस के साथ बात करने का मौका मिला और अमिया के बारे में और जानकारी देने का के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. Thank you so much. And I hope कि आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम इंडियंस होम मेकर्स की सॉल्व करने वाले हैं. वैसे तो होम मेकर्स नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल्स का तो सेम क्वेश्चन है, आज रात को क्या बनाना है या क्या बनवाना है. इट्स लाइक कॉमन फॉर एवरीवन. ये घर घर की प्रॉब्लम है. पर होता क्या आया है इतनी सालों से कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किचन की, ये नेसेसरीली वुमन, द लेडी ऑफ द हाउस, उनके कंधों पर पड़ती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही करते हैं हमेशा. कई घरों में और परिवार के सदस्य भी इस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं. पर मोटा मोटा देखा गया है कि अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी, अब मैं प्रतिशत भी नहीं लगा सकती, मैं तो 95% में ये सवाल और ये जो डिसीजन है ये लेडी ऑफ द हाउस ही लेती है. भले ही वो खुद खाना नहीं बना रही, उन्होंने उसका एक प्रबंध कर रखा है, पर क्या बनेगा घर में, किसको क्या पसंद है, किसकी हेल्थ के हिसाब से किस तरह का खाना बनना है, वो लेडी ऑफ द हाउस ही डिसाइड करती है. राइट. सो शालिनी, टेल मी व्हाट मेड यू थिंक दैट यू केम अप विद दिस आइडिया. क्या ट्रिगर किया आपको? देखिए, जब मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन अनाउंस हुआ, 21 मार्च को मोदी जी ने पहले जनता कर्फ्यू किया था, उस दिन तो हमने किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये कितना लंबा खींचेगा और इसके क्या रेपरकशंस होंगे. पर उसके बाद आई थिंक मई तक ऑन एंड ऑफ ये चलता रहा. हर बार 2 हफ्ते 21 दिन का होता था, फिर लगता था खुल जाएगा, लेकिन वो एक्सटेंड होता जा रहा था. उस दौरान जहां जहां घरों में हमारे पास हेल्प थी, हाउसकीपर्स थी, मेड्स थी जो आती थी रोज हमारा काम करने, वो भी नहीं आ रही थी. और सभी घरों में सफाई से लेकर खाने से लेकर कपड़ों तक सारा काम घर वालों को ही करना पड़ रहा था. दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि सारे घर के सदस्य घर में ही रह गए. कोई ऑफिस नहीं जा रहा था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो सडनली घर पे भी बहुत ज्यादा लोग हो गए जो आते जाते रहते थे, जिनका एक साथ रहना कभी छुट्टी वाले दिन नसीब होता था. अब हम 24 घंटे सब साथ में रह रहे थे. 24 घंटे हम साथ में रह रहे थे और हमारे घर के काम भी हमारे ही सिर पर पड़ गए. तो उस समय थोड़ा सा मैनेजमेंट में ये देखा मैंने और अनुभव किया कि घर की सफाई 2-3 दिन नहीं भी करो तो चलता है. एक दिन झाड़ू लगा लिया, अगले दिन पोछा लगा लिया, नहीं भी किया तो चलता है. पर खाना रोज बन रहा था, बिना खाने के गुजारा नहीं था. और 2 से 3 बार बन रहा था. ब्रेकफास्ट भी होता था, लंच भी होता था, डिनर भी होता था. ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि एक ही बार हम बना लेते थे, उसको ज्यादा बना के अगली मील में खा लेते थे. तो उस तरह से हमने अपने अपने तरीके ढूंढे, हर घर ने अपने तरीके ढूंढे कि किस तरह से इस सिचुएशन को मैनेज करें, क्योंकि खाना बनाए बिना गुजारा नहीं था. ऑर्डर इन भी नहीं हो रहा था. और इनफैक्ट क्योंकि बाहर का फास्ट फूड बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो बच्चों को तो ऑप्शंस चाहिए थे. जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या थी. और जहां तक बाहर से ऑर्डरिंग इन है, कोविड से पहले भी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिसर्च है जिसमें ये उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी, पब्लिक रिसर्च है, कि
लोग इंडिया में लोग नॉन होम कुक्ड फूड, जो घर में खाना बना नहीं है, वो एक महीने में 6.6 टाइम्स ही खाते हैं। तो जोमेटो, स्विगी, रेस्टोरेंट बिजनेस सिर्फ ये लेस देन 7 टाइम्स इन अ मंथ के उस पे इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बने हुए हैं। तो अगर हम सिर्फ ब्रेकफास्ट और लंच एक महीने के गिने तो लंच और डिनर गिने तो कुल मिला के 60 मील्स होती हैं 30 दिन में। उसमें से 7 बार पर पर्सन बाहर खा रहा है, तो बाकी 53 टाइम्स कहाँ खा रहा है? वो घर पर ही खा रहे हैं वो लोग खाना, राइट? राइट। सो जो ये 53 टाइम्स में जो खाना है, वहां पे तो स्ट्रगल फिर भी चलती है। और लॉकडाउन के टाइम में ये ऑप्शन भी नहीं था वो 60 बार भी बाहर से मंगाने का। प्लस ग्रोसरी भी लिमिटेड थी, सप्लाई भी पीछे से कम आ रही थी। जहां पे कंटेन कर दिए थे, कंटेनमेंट जोन्स हो गए थे, वहां पर सब्जी भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मिल रही थी। तो हमारे पास जो था हमको उसी से गुजारा करना पड़ रहा था। पर एक और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि भले ही कम था या लिमिटेड चीजें अवेलेबल थी, उस दौरान जिस तरह के पकवान घर में बने, जिस तरह का खाना बना और सबने साथ में एंजॉय किया, वो बहुत ही स्पेशल था। वो रोज, क्योंकि हमारे पास टाइम था, हम सोच सोच के बना रहे थे, रेसिपीज भी चेक कर रहे थे, और बहुत तबीयत से खा भी रहे थे, बहुत तबीयत से बना भी रहे थे, सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। आई थिंक उसमें तो जितना एक्सपेरिमेंट कुकिंग में हुए हैं किसी ने नहीं किया, हमने भी किए। हमने जलेबियां भी बनाई, हमने क्या कुछ नहीं बनाया। तो ये सब इसलिए हुआ कि हम थोड़ा सा प्लानिंग करने लगे, चलो अगर झाड़ू पोछा भी करना है, कपड़े भी धोने हैं, उनको लॉन्ड्री भी निकालनी है, प्रेस भी करने हैं कुछ पहनने वाले कपड़े, तो थोड़ा प्लान करके हम सब चल रहे थे अपने टाइम को बचाने के लिए। तो हमने सोचा कि इसको एक एक्सेप्शन ना मान के इसी सिचुएशन में कुछ इस तरह का सोल्यूशन निकालें जो ये हमारी लाइफस्टाइल में ही बन जाए, और हमारा खाने के साथ रोज का एक्सपीरियंस ऐसा ही प्लेजरेबल हो और स्ट्रेसफुल ना हो। वो सोच के फिर हमने ये रिसर्च करी अपने जैसे और भी कई घरों में कि हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या में हम किस तरह के सवालों से जूझते हैं, और उन सवालों में से किस तरह की चीजों को हम सोचते हैं कि ये ऑटो मोड पे हो जाए, ऑटोमेटिकली हम हो जाए, हमें दिमाग ना लगाना पड़े। और उस तरह से हमने रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि एक ऐप बनाई जाए जिसमें हम ये आसान कर दें कि बनाना क्या है। देखिए, रोजमर्रा के खाने में हम लोग रेसिपीज नहीं चेक करते, हमें आता है खाना बनाना, और मैं मैच्योर हाउस होल्ड्स की बात कर रही हूँ जहाँ बच्चे हैं, एल्डरली भी हैं। इंडिया में हमारी फैमिलीज जो हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूवमेंट है, बट मल्टी जनरेशनल फैमिलीज है। वो बीच में हुआ था न्यूक्लियर फैमिली, अब फिर वापस ओल्ड पेरेंट्स आर स्टेइंग, यंग चिल्ड्रन आर स्टेइंग, द जो मिडिल जनरेशन है वो भी साथ में ही है। अब मल्टी जनरेशन फैमिलीज की रिक्वायरमेंट्स भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। अब हम हर चीज के लिए रेसिपी नहीं ढूंढते, क्योंकि हमें आता है खाना बनाना, दाल रोटी सब्जी हमें आती है बनाना। हम जूझते किस बात से हैं? हमारे को प्रॉब्लम होती है कि अब कौन सी सब्जी बनाए, कौन सी दाल बनाए, और कौन सी 2 दिन पहले बनाई थी। क्योंकि देखिए, सवाल तो एक ही रहता है कि खाने में क्या बनाऊं। में 3-4 बार पूछते हैं हमें अपने से और दूसरों से, घर के दूसरे सदस्यों से, पर हर बार हमको आंसर अलग देना पड़ता है। 2 दिन पुराना आंसर दिया या कल जो आंसर दिया था सेम दिया तो उसके तो नंबर कट जाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और इससे बड़ा स्ट्रेस होता है, आप एक्नॉलेज करें नहीं करें, बट रोज खाना बनाने से पहले बड़ी टेंशन हो जाती है। फिर सोचते हैं उसको ये नहीं पसंद, फलां को ये नहीं पसंद, सबकी पसंद भी देखनी होती है। तो हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा था कि जब हम फैमिली को लेके डिसाइड करते हैं कि भाई बताओ अगले 2-4 दिनों में आप क्या खाना चाहते हो, और वो सजेशंस फैमिली से आते हैं, तो हमारे को बस क्या करना पड़ता है, हमारे को वो मील्स को, वो डिशेस को अपने मील प्लान में डालना होता है और उसकी प्लानिंग करनी होती है। तो आधे से बड़ी बात, देखिए, खाना बनाना क्या है ये प्रॉब्लम है, उसकी तैयारी करने में टाइम लगता है। जब हम खाना बनाने खड़े होते हैं तो नहीं लगता। आप किसी से भी, मेरे जैसे किसी से भी बात करो, खाना बनाने की दिक्कत नहीं है किसी को। खाना बन 1 घंटे में जाएगा, पर उसकी प्लान बनाना क्या है, उसको 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ, और स्ट्रेस हो जाता है कि अभी चीज है कि नहीं अवेलेबल, अभी बन सकता है कि नहीं, राजमा भिगोए हैं कि नहीं, सब्जी कटी है कि नहीं, लहसुन कौन छीलेगा, इस तरह की चीजों में टाइम लगता है। तो खाना बनाने की दिक्कत हमारे में से किसी को नहीं होती। राइट। सो हमने ये देखा कि अगर पहले परिवार ने कंट्रीब्यूट कर दिया, पूछ लिया, सलाह हो गई कि ये बनाना है, उसकी तैयारी भी हम उसी हिसाब से कर लें, क्योंकि हम तो मल्टीटास्कर्स हैं, ऑल द लेडीज आर मल्टीटास्कर्स। हम चेस प्लेयर्स हैं, हम चेस के प्लेयर की तरह खेलते हैं, एक मूव चलते हैं
अगली 3 मूव का अंदाजा कर लेते हैं कि अगर ओपोनेंट ने ये चाल चली तो हमारा ये आंसर होगा, दूसरी चाल चली तो हमारा ये आंसर, राइट? इस तरह से हम चलते हैं। तो अगर हमें पता है हमारे यार अगले 3 दिन में हमारे घर वालों ने ये कहा है बनाने को, उसकी तैयारी कर लेते हैं और बहुत आसान हो जाता है। और जब खाना सबके टेबल पे आता है तो सबकी उम्मीदों के हिसाब से होता है, क्योंकि सबने डिसाइड किया, मिलकर डिसाइड किया होता है। तो उस समय कोई खाने के बारे में शिकायत नहीं करता। उस समय जो फैमिली पे डिस्कशंस होते हैं, भाई आपका दिन कैसा गया, आज मेरे साथ ये हुआ, आप हाइलाइट्स डिस्कस करते हो और बहुत तरह के विस्तार के आप टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हो। और खाने का जो एक्सपीरियंस आपका होता है वो और भी ज्यादा रिच हो जाता है। राइट। सो ये ऐप जैसे आपने बताया बस हमें फीड करना होता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये जब मैंने अगस्त 2021 में मैंने लॉन्च किया इसको, तब मैंने एक मॉड्यूल पे लॉन्च किया, एक स्ट्रक्चर बनाया। देखिए हमारी कंट्री में मील प्लानिंग, मील्स जो है बड़े टिपिकल हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगी तो एक बोल मील हो गई, आपका एक पास्ता डिश हो गई, साथ में ब्रेड रख दी, राइट? बोल मील्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है, सैलेड्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा होता है। हमारे यहाँ एक दाल, एक सब्जी, पापड़, अचार, रायता, ये तो होता ही है हर मील में। चटनी, और अगर किसी ने चिकन मटन खाना है तो वो भी, किसी की सब्जी हो रही, किसी। तो हमारे यहाँ थाली मील्स होती हैं। आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो वेस्टर्न इंडिया हो, वो सदर्न इंडिया हो, वो लद्दाख हो, थाली मील्स होती हैं। हाँ जी। और दाल के कॉम्बिनेशंस होते हैं, राइट। अब सब्जी और दाल के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसका एक फॉर्मेट हमारे को बनाना था जो हमारी अपनी कंट्री के लिए बड़ा टिपिकल है। मतलब हमारे आसपास के देशों में भी इसी तरह का फॉर्मेट होता है, लेकिन वेस्टर्न नेशंस का अलग होता है। तो हमने जो अपना पहला स्ट्रक्चर बनाया, ऐप जब हमने लॉन्च की, तो हमने मील प्लानिंग पे फोकस किया। और उसमें ऐसा था कि आप इंग्रेडिएंट, हमने बहुत लंबी चौड़ी इंग्रेडिएंट की लिस्ट, जो देश में हमारे मिलते हैं सब्जियां विविध प्रकार की, जो प्रोसेस्ड हैं, सोया नगेट्स, वड़ियां, मंगोड़ी, राजस्थान की जो स्पेशल चीजें हैं, कैर सांगरी, इस तरह की हर जगह से रिसर्च करके कि खाने में किस किस चीज का प्रयोग होता है, हमने वो इंग्रेडिएंट की लिस्ट बनाई। राइट। हर इंग्रेडिएंट के अगेंस्ट हमने ऐप सजेस्ट करती है कि आप ये, अगर आपने गोभी सिलेक्ट किया, मैं गोभी का एग्जांपल देती हूँ ज्यादा, तो आप गोभी आलू बना सकते हो, गोभी मटर बना सकते हो, गोभी पराठा, गोभी पुलाव, गोभी मुसल्लम, गोभी पोरियाल। तो ऐप आपको बताती है कि आप ये 3-4 चीजें बना सकते हैं। अगर आपको वो सजेशंस आपके पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ एक टेक्स्ट फील्ड होती है, आप उसमें भी टाइप एंड ऐड कर सकते हो कि हमारे घर में तो भाई गोभी का ऐसा नहीं चलता, हमारे घर में ये चलता है। देखिए आमतौर पर बनेगा वही जो आपके घर में बनता आया है। आप रोज की रोज नई एग्जॉटिक रेसिपीज नहीं ट्राई करोगे। राइट। रेसिपीज हम ट्राई करते हैं महीने में मैक्सिमम 2 से 3 बार, वो भी जब हमारे पास समय होता है या हमारे कोई गेस्ट आ रहे होते हैं या हमने कुछ देखा होता है तो दिमाग में खुजली हो रही होती है, जब तक इसको ट्राई नहीं करेंगे। और वो होता है, हम काफी टाइम हम अपने सोशल मीडिया पे रेसिपीज ही चेक करते हैं। तो ऐप का ऐसा है कि आप इंग्रेडिएंट सिलेक्ट करें, ऐप आपको उन इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बताएगी कि आप क्या बना सकते हैं, आप उनमें से किसी को सिलेक्ट करें, आप अपना लिखें, वो आपके मील प्लान में चला जाता है। तो इस तरह से ऐप का स्ट्रक्चर है। पर अभी हम ऐप को और इम्प्रूव कर रहे हैं और उसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लर्निंग है कि यूजर क्या देख रहा है या कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करके अनदर आई थिंक 1.5-2 महीने में हमारा नया वर्जन भी आ जाएगा। सो कॉन्स्टेंट अपग्रेड है ऐप की। तो खूबी ही ये है कि एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, ऐप को जैसे फीडबैक मिलता जाएगा हम उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। सो जैसे जब आपने लॉन्च किया, इनिशियली क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और अब जब इतना टाइम हो गया है आपको लॉन्च करे हुए, अब क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो? तो जब मैंने लॉन्च किया तो बहुत डाउनलोड हुए मेरे, क्योंकि क्यूरियोसिटी थी, इस तरह का कोई ऐप है नहीं जो इंडिया स्पेसिफिक हो और इंडियन मील प्लानिंग को इतनी डिटेल में किसी ने समझा हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कोई भी नई चीज होती है आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है? हम कितना भी कहें कि ये बड़ा दिक्कत वाला सवाल है, लेकिन हम सबके अपने अपने सिस्टम बने हुए हैं ऑलरेडी, राइट? खाना तो रोज बन रहा है घर में, कोई भूखा नहीं जा रहा। तो सिस्टम सबने अपने अपने बना रखे हैं। तो जो सबसे बड़ी मेरी चैलेंज हुई वो ये हुई कि जो लोगों की आदतें बनी हुई हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, घर वाले भी कंप्लेन कर रहे हैं कि वही चीज बन रही है, वही स्वाद हो रहा है, कुछ चेंज नहीं है, लेकिन जो आदत बनी हुई है हम उसको भी बदल नहीं पा रहे।
तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। वो किसी की मतलब मैं आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट एनीवन, क्योंकि आदत बदलना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, कई लोगों का फीडबैक आया कि भाई हमने तो हमारे घर में जो कुक है उसको बता रखा है कि हम क्या खाते हैं, और वो घुमा घुमा के फिर वही चीजें बना देती है। तो वो भी एक चैलेंज है मेरी, क्योंकि मैं देखती हूँ अब जैसे मैं ऐप को यूज कर रही हूँ और पिछले 1 साल से हमारे परिवार में जिस तरह से हम खाना खा रहे हैं और जो हमारी रिलेशनशिप हो गई है फूड को, हर सिंगल मील से पहले ना एक एंटिसिपेशन होता है कि आज हम क्या खाने जा रहे हैं, और उसको हम एक एक उसका मॉर्सल, एक एक बाइट हम एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे घर में मेरा बेटा जो सबसे छोटा है वो 16 साल का है, और मेरे जो इन लॉज हैं वहां पे मैक्सिमम एज 84 ईयर्स की है। हम सब का खाने के प्रति इतना इंटरेस्ट हो गया है, अच्छा भी खा रहे हैं, हेल्दी भी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोज फ्राइड खाना खा रहे हैं या मैदा ही खा रहे हैं, प्रोसेस्ड ही खा रहे हैं, हम बैलेंस करके खा रहे हैं क्योंकि कॉन्शियसली प्लान कर रहे हैं। तो ये जो आदत है, इसको एक बार वो कहते हैं शेर के मुंह को खून चखाना है। जब वो आपको पता लगेगा इसका फायदा बेनिफिट होगा, हम मील प्लान करते हैं, हम उतना ही बनाते हैं जितनी हमारी जरूरत होती है। उस खाने के लिए हम उतना ही खरीदते हैं जो हमारे को अभी अगले 2-3 दिन के लिए चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं, और जो बच जाता है खाना उसको हम अगली मील में टेक केयर कर लेते हैं, हम उसको खा लेते हैं। कई बार होता है फ्रिज जिस दिन साफ करो ना हफ्ते में एक बार, तो पीछे छोटी छोटी कटोरियों में दाल सब्जी होती है, वो पीछे ही चल दी जाती है। आप वेजिटेबल ट्रे साफ करोगे तो नीचे कुछ सब्जी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड सूखी सी पड़ी है जिसके बारे में हम भूल ही गए लाकर। तो मील प्लानिंग से ये सारे फायदे भी हैं कि हम बहुत वेस्टेज बचाते हैं, अपनी रिसोर्सेज को हम अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। कोरोना के बाद तो लाइफ भी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई, सैलरी कट्स हुए लोगों के, पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, इकोनॉमी, अभी आप इन्फ्लेशन देखिए, वॉर, ये सब चीजें चलती जा रही हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है। तो प्लानिंग से ये फायदा होता है कि हम अपने आप को अच्छा खिला सकते हैं और साथ में रिसोर्सेज और टाइम भी बचा सकते हैं। राइट। आपने जो नेम रखा है अमिया, ये नेम कहाँ से डिराइव किया, कुछ सिग्निफिकेंट है? मेरी पैदाइश, मैं पैदा हुई हूँ यूपी में एक यूनिवर्सिटी टाउन पंतनगर में, और मैं पली बड़ी भी वहीं पे हुई, ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं पर ही किया। हालांकि मेरे पेरेंट्स पंजाब के हैं, पर मैं अपने आप को यूपी का ही मानती हूँ। वहां पे जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो अपने आम के पेड़ को छोड़कर बाकी सबके आम के पेड़ से अमिया चोरी करने जाते थे। हम कच्चे आम को अमिया कहते हैं। अम्बिया, राइट। सो वो मेरा बचपन का एक रेफरेंस था। और अमिया इज ऑल्सो समथिंग, इट्स अ सॉफ्ट नेम, अपना सा लगता है। आई वॉन्ट अमिया टू बी फ्रेंड्स टू एवरीवन, कि आपको खाने के बारे में कोई भी समस्या हो, आप अमिया को अपना दोस्त बनाए, अमिया में आपको अपने हर प्रश्न का हल मिलेगा। Right. So within Amiya app, I'm also working towards creating a community of people like you and me. अगर मुझे कोई समस्या है, मैंने वहां पे लिख दिया, तो कोई ना कोई आकर मेरे को उस समस्या का हल दे देगा। किसी एक इंसान के पास सारे जवाब होते भी नहीं है, तो कम्युनिटी वहां पर एक दूसरे की काम आती है। और फूड ऐसी चीज है, खाना ऐसी चीज है जो हमको यूनाइट करता है। तो उसको हम अगर साथ लेके चलें, एक दूसरे की मदद करें, किसी को कोई चीज सीखी, किसी ने कोई नई चीज खाई, अगर वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो हमारी आपस में ज्ञानवर्धन बहुत होता है, जानकारी बांटने में, और हमारे को मजा आता है। और ये जो कम्युनिटी है लेडीज की, ये बहुत ओपन हार्टेड कम्युनिटी है। आप अगर देखें, जब मैं बचपन में, जब हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता था तो लेडीज एक दूसरे के यहाँ आकर वो त्योहार की जो स्पेशलिटीज होती थी एक दूसरे की हेल्प में बनाती थी। हाँ जी, हाँ जी। वो गुजिया आ जाती थी बनाने, फिर हमारी मम्मी किसी और के घर चली जाती थी, वो वहां बनवाती थी। तो तीज त्योहार सब इस तरह से मिलके बनाते थे। तो वो चीजें, वो कम्युनिटी, वो फीलिंग अभी भी है। अब थोड़ा सा हम लोग शहरों में रह रहे हैं, बट छोटे टाउन्स में जाएंगे तो ये कम्युनिटी फीलिंग अभी भी है। उसको हम अमिया के थ्रू दोबारा सबको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई स्पेसिफिक लर्निंग आपकी हो जो आप शेयर करना चाहोगे हम सबके साथ? देखिए, ऐसा है कि एक सब्जी लेकर हम उसको एक ही ढंग से बनाते जाते हैं, पर उसमें ही अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ी सी जैसे छौंक बदल दें, आप माने उसको छौंक के ना बनाएं, बेक करके बना लें, तंदूरी करके बना लें। और ये सारे इंतजाम घर में ही होते हैं, आज की तारीख में गैस पे ही कर लेते हैं सब लोग। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं होती, जो घर में है उसी से इंतजाम हो जाता है। तो वही इंग्रेडिएंट को हम अलग अलग तरह से बनाते हैं, तो
उसी चीज से हमारे यहाँ इतनी वैरायटी बन जाती है, सोचने के सीमा नहीं है कि हम खाने को कितना एंगेजिंग और कितना टेस्टी बना सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है। और हमारे देश में इनफैक्ट अभी पीछे एक रिसर्च भी करी किसी ट्रैवल कंपनी ने कि हम लोग को अपने देश के बारे में कितनी कम जानकारी है। हम अपने अपने कुकून्स में, अपने अपने यूनिवर्स में रहते हैं। थोड़ा सा बाहर की अपने कोई क्लोज फ्रेंड्स है उनके बारे में पता लग जाता है, पर हमारी सब क्यूजीन्स हैं। अगर आप लखनऊ की तरफ भी जाएंगे तो वहां पर ही कितनी सब क्यूजीन्स हैं। राइट। यूपी में कायस्था क्यूजीन, अवधी क्यूजीन, बिरयानी वहां की अलग है, कलकत्ते की बिरयानी अलग है, हैदराबाद की बिरयानी अलग है, तमिलनाडु की बिरयानी अलग है, केरला की बिरयानी अलग है। बिरयानी तो बिरयानी है अगर कोई सोचे, पर उसमें ही थोड़ा सा बदलाव करके इतनी अलग अलग ढंग से चीजें बनती हैं और स्वाद बदल जाता है, और उसमें एफर्ट नहीं लगता। एक बार प्लानिंग हो तो एफर्ट नहीं लगता। देखिए, हमारे को कोई शादी अटेंड करनी होती है तो हम देखते हैं कितने फंक्शन अटेंड करने हैं, और ये फंक्शन अटेंड करने हैं तो हर फंक्शन में मैंने क्या पहनना है, बच्चों ने क्या पहनना है, चलो हस्बैंड अपना देख लेंगे उन्होंने क्या पहनना है। हर एक की आउटफिट्स हम डिसाइड कर लेते हैं इवेंट से पहले। ऐसा तो नहीं होता कि इवेंट के टाइम अलमारी खोल के खड़े हैं कि अब क्या पहनना, राइट। जब हम उस चीज के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं, और ये रोज का हमारा सवाल है, इसकी हम तैयारी नहीं करते। अगर करें तो कितना अच्छा रहे। जब हम तैयार होके किसी फंक्शन में जाते हैं, हम बिल्कुल इतने अच्छे लगते हैं, वी फील सो गुड। इट्स द सेम अबाउट डेली कुकिंग। उसको, इस डेली कुकिंग को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उस एक्टिविटी को हम एक जिम्मेदारी समझते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है वो फॉर एवरीवन टू ईट वेल, ईट टेस्टी फूड, ईट हेल्दी फूड एवरी सिंगल टाइम। ये एक अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में इतने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, और इनको गुड न्यूट्रिशन, अच्छी एक्सरसाइज, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज और रेस्ट से हम सबको रिवर्स कर सकते हैं। और ये एक अपॉर्चुनिटी है। डेली खाना बनाना या ऑर्गेनाइज करना कि क्या खाना है is an opportunity for all of us to eat well, eat tasty food, eat healthy and live stress free. Completely agree, completely agree. And I think COVID के टाइम पे सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो इतना टफ भी नहीं है। It's just अब आपको मैनेज करना है। It's like you have to put it into automation कि आपको उतना माइंड नहीं लगाना पड़ रहा, but yes, the things can be managed. थोड़ा सा हर घर में एक फिटनेस फ्रीक भी होता है, एक डायबिटिक भी होता है, एक थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होता है, और एक फूड लवर होता है जिसको तो अच्छा खाना खाना है। और इन सबको एक ही तरह की मील से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जागरूकता हमारे कंट्री के घर घर में आए कि हम जो खाना बनाएं, एक एक चीज जो हम बनाएं वो ये वाले गोल्स को भी मीट करे, और करना चाहिए। बिल्कुल। हम सिर्फ खाना बनाते हैं आंख बंद करके, सिर्फ कि खाना बनाना है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी। जैसे आप एग्जाम देने जाओ तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ो, या आप एक अपॉर्चुनिटी लेके अच्छे नंबर लो ताकि आप आगे भी लाइफ में अच्छा करो। तो सिर्फ पास होने के लिए, पेट भरने के लिए खाना खाने से, हम घर पे पेट भरने के लिए खाते हैं, और जब स्वाद बदलना होता है तो बाहर खाते हैं, बाहर जाते हैं। तो ये, और फिर भी 53 मील्स इन अ मंथ हम घर पे ही खा रहे हैं भाई, इसको भी अच्छा बना सकते हैं। राइट। आप शी द हीरो में सब बहुत हम लोग विमेन एंटरप्रेन्योर्स, एंड इट्स आल्सो एन अपकमिंग कम्युनिटी, जिसमें शी द हीरो में हमारा फोकस था कि वी एनकरेज अदर विमेन कि you come up, whatever you want to do, you come up and we are there to support you. It's a support system. So उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहला, कुछ भी आप करना चाहें तो आपको थोड़ा बदलाव अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा। आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग जिम्मेदारियां, हम उनसे भाग नहीं सकते। हम लोग वी आर वायर्ड लाइक दैट। हमको वो जिम्मेदारियों को मैनेज करने का एक ढंग करना पड़ेगा, ताकि उनको हम प्लान करके एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, ताकि जब हम काम पे निकले या अपने नए काम को करने जाएं, इन चीजों के बारे में हमारे को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका हमने प्लानिंग पहले कर ली। वो, आई मीन, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्लग अमिया हियर, बट अगर वो खाना बनाने की जिम्मेदारी है तो उसकी भी प्लानिंग कर लीजिए। अगर वो बच्चों की स्कूल की जिम्मेदारी, आप अपने टाइम टेबल में ही डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपने बच्चों को कब टाइम देना है, किस तरह से उनकी स्टडीज का रिव्यू करना है, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को किस तरह करना है। अगर आप हर चीज ये कर लेंगी प्लानिंग से, तो आप अपने काम को भी पूरा तन मन धन से कर पाएंगी ठीक से।
लेकिन अगर हम कुछ भी प्लान नहीं करें और हम एक नया काम कर लें तो हम अपनी खिचड़ी में और प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही होती है। सो प्लानिंग विल हेल्प। दूसरा, एनी टाइम यू नीड, कहीं आप फंस रहे हैं तो प्लीज आस्क फॉर हेल्प, प्लीज आस्क, प्लीज एक्नॉलेज टू योरसेल्फ कि ये दिक्कत है। सबसे पहले तो हम ही डिनायल में रहते हैं कि नहीं नहीं ये कैसे बताऊं किसी को, व्हाट विल दे थिंक कि मैं इतनी कमजोर हूं, या मैं कर नहीं पा रही, या मुझे समझ नहीं आ रहा, वो लोग सोचेंगे मैं बेवकूफ हूं। ऐसा नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। सबसे पहले आपको खुद को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और दूसरा, फिर आप हेल्प मांगिए, प्लीज, देयर विल बी सो मेनी पीपल टू हेल्प। As human beings, we are wired to help each other, and especially the ladies, we help each other out. हम किसी की भी दिक्कत होती है, किसी भी सोशल ग्रुप पे डाल दें तो कितने सजेशंस आ जाते हैं। Seriously. किसी ना किसी ने आपकी ये स्थिति पहले एक्सपीरियंस की होगी, उससे डील किया होगा, वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सजेशन दे सकते हैं। कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा इस एरिया का, वो आपको सजेशन दे सकते हैं। जब तक यू डोंट पुट इट आउट इन द यूनिवर्स, हाउ विल पीपल हेल्प यू, हाउ विल द यूनिवर्स हेल्प यू? एंड कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ये रिलेशन में, रिलेटिव रिश्तेदारी में होता है। जब हम ग्रुप्स में होते हैं, बिकॉज नाउ इन ग्रुप्स दे आर लाइक माइंडेड पीपल, Absolutely. वो करियर ओरिएंटेड है, either they have a willingness to help and a willingness to learn. And for all the other people who are outside, और वो किसी को देख रहे हैं, किसी ने अपनी प्रॉब्लम डाली है, उनको मैं ये कहना चाहूंगी, लेट्स नॉट बी जजमेंटल, लेट्स नॉट जज देम, क्योंकि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमें नहीं पता उनको देखकर कि उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। हम यहाँ बैठकर ये अज्यूम ना करें यार ये कैसी बात पूछ सकती हैं ये। तो हमारा काम है, अगर हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करें तो नेगेटिविटी भी ना बढ़ाएं। तो एज विमेन वी कैन सपोर्ट ईच अदर वेरी पॉजिटिवली, एंड जैसे जैसे विमेन विल सपोर्ट ईच अदर, दिस कम्युनिटी विल ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। Yeah. Ultimately, it's a responsibility on our shoulder to make a world. Each of us has to make the world a better place for the generations that are coming. हमारी मेरी बेटी है, उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करूं और एक क्लीन वर्ल्ड भी छोड़ के जाऊं, कि जो स्ट्रगल्स मुझे हुई पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में, कितने लोग मुझे सीटी बजाते थे या कितने लोगों ने मेरे को कमेंट किया, वो उस बच्ची को ना फेस करना पड़े। तो जितना हम स्ट्रांग होते जाएंगे उतना वो हिम्मतें लोगों की भी कम होती जाएंगी कि ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग कम्युनिटी है, दे स्टैंड अप फॉर ईच अदर। सो दैट इज व्हाट वी हैव द पावर। हमें उसमें से निकलना होगा और एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। Wonderful, wonderful. Thank you so much for all the tips, Shalini. Thank you. And I hope हमारे viewers will download and start using your app, and do share the feedback also. And on behalf of She the Hero, the entire team, I thank Dr. Shalini. And अगर आपको I'm not Dr. Shalini, sorry. I am just Shalini. Right. मैंने शालिनी एक वास्तु एक्सपर्ट है, उनका लाइंड अप है, मैं उनके साथ just to correct, yeah. No, so thank you so much, Nidhi. It is really great for me to have an opportunity to speak about AMIA, because even though it is my project, I know for a fact that it will help a lot of people. If I'm able to help people, it's worth it for me. This whole journey, मैं 2 साल से इस project में single mindedly लगी हुई हूँ, and I wish that people use it. People are able to eat better, they have a better food experience, and they are healthy. And अगर हमारे viewers में से आप चाहते हैं कि you are doing something unique which can solve any problem in the society, किसी की कोई help हो सकती है, आप बताना चाहते हो आप क्या कर रहे हो, you are doing something which is worth sharing with everyone, please come and let us know. We are happy to have you on this web series so that everyone is getting benefited and you also are getting benefit out of it. Thank you so much, Shalini, and I wish all the very best for AMIA. Thank you, and thank you, She the Heroes, for this opportunity. Thank you. More power to you. Thank you so much. Bye. Take care. Bye. Yes, bye-bye. Bye.